दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज हम बात करते हैं चाय के बारे में। और कहा जाता है ना कि हमारे देश में सुबह की शुरुआत एक कप चाय से ही होता है और ये बात सही है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चाय के दीवाने हैं और सुबह उठते उठते ही ना चाय का सेवन करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि चाय कहाँ से बनता है, कैसे बनाई जाती है, इसकी खेती कैसे होती है। तो आइए हम चाय की खेती से आपको रूबरू कराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चाय की खेती जो है भारत के पहाड़ी इलाकों में यानी कि पर्वतीय इलाकों में होता है। और भारत के पर्वतीय जो राज्य हैं जैसे असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इन सब राज्यों में चाय की खेती की जाती है। असम जो है भारत का एकमात्र इकलौता राज्य है जहां पर चाय का सबसे बेहतरीन खेती होती है। और चाय की खेती जो है पर्वतीय ढलानों पर यानी कि पर्वतीय ढलानों पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी लंबे समय तक टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है और ये जलीय पौधा नहीं है। ध्यान देना है कि इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस पौधों को ना पर्वतीय ढलानों पर उगाया जाता है और पर्वतीय ढलानों पर चाय के बागान लगाकर चाय उत्पन्न किया जाता है। और चाय एक प्रकार का पौधा बनाता है और ये पौधा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधियों में होने वाला एक पौधा है। आप देख सकते हैं ये चाय का पौधा है ना। और चाय जो होता है, चाय के बारे में कहा जाता है कि चाय की खेती जो है हमारे देश में 1840 ईस्वी से शुरू होता है। यानी कि हमारे देश में सबसे पहले चाय की खेती अंग्रेजों द्वारा की गई थी 1840 ईस्वी में। ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती की गई थी और इसी चाय के पौधों से चाय पत्ती प्राप्त किया जाता है। इस पत्तियों को सुखाकर चाय पत्ती बनाया जाता है और उसको कटिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि इस चाय के पौधे के पत्तियों को सुखवाकर चाय पत्ती बनाई जाती है। और इस चाय पत्ती में कहा जाता है कि इस चाय पत्ती में थीन नामक पदार्थ होता है। थीन नामक जो पदार्थ होते हैं वो चाय में उपस्थित होते हैं और ये चाय को सेवन करने के साथ ही हमारे शरीर में थीन नामक पदार्थ चले जाते हैं। ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाला एक ऐसा केमिकल पदार्थ होता है जिसको एंडोसिन कहते हैं। एंडोसिन रसायन की वजह से हमें दर्द या थकान महसूस होता है, लेकिन चाय पीते हैं ना तो चाय पीने के बाद कैफीन नामक जो पदार्थ होता है या थीन नामक जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ जो होते हैं वो एंडोसिन हार्मोन को यानी कि एंडोसिन जो रसायन होता है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को कुछ समय के लिए ना ताजगी और फुर्तीला महसूस होता है। समझिए, यानी कह सकते हैं कि जो चाय होता है कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन आदमी को ना शांतिमय वातावरण प्रदान करता है और ताजगी महसूस करता है। तो इस चाय के लिए एक तो लाइक बनता है दोस्तों। और कहा जाता है ना कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।